ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष काल का समय क्या है, उस दिन का पंचांग क्या है, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक हो रही है, पूजा विधि क्या है, मंत्र और महत्व क्या है। समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी और साथ में आपको कथा का श्रवण करने को भी मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। सनातन धर्म में प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना भी की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से देवादिदेव महादेव अपने भक्तों को सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराते हैं, उनके दुख कष्ट को दूर करते हैं तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। इस साल 2024 का आखिरी प्रदोष 28 दिसंबर को शनिवार के दिन रखा जाएगा, इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन शिव जी के साथ कर्म फलदाता शनि देव की पूजा आराधना करना विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्ची श्रद्धा से शनि देव की पूजा करने से शनि के अशुभ प्रकोपों से छुटकारा मिलता है और जीवन पर शनि की 7.5 ढैया और महादशा का प्रभाव कम हो जाता है। शनि प्रदोष के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। इसके बाद शनि देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से समस्त कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा इस दिन शनि देव की कृपा पाने के लिए शनि चालीसा, शनि देव के बीज मंत्र और शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल पूजा का महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए सायंकाल में सूर्यास्त के बाद प्रदोष मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शनि देव की प्रतिमा के समक्ष सरसों के तिल का दीपक प्रज्वलित करें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ और शनि देव दोनों ही प्रसन्न होकर आप पर कृपा दृष्टि बरसाते हैं। आइए अब जानते हैं कि शनि प्रदोष व्रत का पंचांग क्या है। पौष मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 28 दिसंबर शनिवार सुबह 2:27 से, वहीं त्रयोदशी तिथि का समापन 29 दिसंबर रविवार को सुबह 3:32 पर होगी। ऐसे में पौष मास कृष्ण पक्ष की जो शनि प्रदोष व्रत है वो 28 दिसंबर को रखी जाएगी। शनिवार के दिन पड़ने की वजह से इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। 28 दिसंबर 2024 शनिवार के दिन का पंचांग कुछ इस प्रकार से रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:11, सूर्यास्त 5:45, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:22, शिव योग सुबह 11:53 तक, बाद में सिद्ध योग हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:49, राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगी। इसमें ध्यान देने योग्य यही बात रहती है कि राहु काल के दौरान आप किसी भी शुभ कार्य का शुरुआत बिल्कुल ना करें, उसमें कुछ न कुछ अड़चन लगी रहती है और ना ही इस समय में पूजा पाठ करनी चाहिए। प्रदोष काल का समय 28 दिसंबर 2024 को शाम 5 बजे से 6:30 है। प्रदोष काल के दौरान ही प्रदोष व्रत का पूजन करना चाहिए, ये श्रेष्ठकर समय होता है। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहा करते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं था। संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को समर्पित कर दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की वंदना भी बताई। वंदना कुछ इस प्रकार से था।
हे रुद्रदेव, शिव नमस्कार है। शिव शंकर जग गुरु नमस्कार है। हे नीलकंठ, सूर्य नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार है। हे उमाकांत सुधी नमस्कार है। उग्रत्व रूप मंड नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार है। दोनों ने साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका संपूर्ण जीवन भर गया।